हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेज डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर दी जनरल ज्योग्राफी घटना चक्र सीरीज और जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पर बात करने वाले हैं जो कि होने वाला है किसके ऊपर, रॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो है कि हम डिस्कस क्या करेंगे अबाउट दी रॉक्स, जितनी भी रॉक्स के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो कम है, बट जो है कि हम इसकी जो है कि रॉक्स की जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं आपको सारी कवर करा दूंगा और इस चैप्टर को कवर करते हुए सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ से देखिए आपको जो है कि कुछ सेशन जो है कि बड़े बड़े देखने को मिले थे मुझे। आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी की जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूरा ये से एक जो है कि पार्ट में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, बिकॉज उसका एक रीजन था। उसका रीजन ये था कि प्रीवियस सेशन जैसे ये हो गए वीनस अर्थ मार्स, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है और इनसे क्वेश्चन बहुत ही रेयरली, अब जो है कि एक तो साल में एक बार जो है कि 3-4 साल में कोई एक क्वेश्चन पूछता है तो वो टैकल कर सकते हैं। इसलिए मैंने बहुत ही ब्रीफली और प्रिसाइजली ये सब चीजें की थी। बाकी हमने इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही ब्यूटीफुली कवर की है अपने जो है कि अपने एग्रीकल्चर तक के जो है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट तक मैंने आपको जो है कि बहुत ब्रीफली कराया है। एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए, सारे फिनोमेना विनोमेना को एक्सप्लेन करते हुए, आपको डायग्राम मैप्स के थ्रू समझाते हुए, स्टैटिक्स रिकॉल करते हुए, उसी तरीके से हम जो है कि आगे के चैप्टर्स को भी कवर करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और यहाँ पे जो है कि सेशंस रहेंगे अब चैप्टर वाइज, जो है कि मैं कोशिश करूंगा चैप्टर वाइज जो है कि सेशंस रहेंगे और छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी जिसको आप जो है कि इजीली रिटेन कर पाए। और इसका एक वन ऑफ द रीजन ये है क्योंकि इसके साथ जो है कि पैरेलल में क्या चल रही है, अपनी यूपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जो है कि हमारी यूपीएससी की पैरेलल पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। इसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री को जो है कि बहुत ही अच्छे पीवाईक्यू वर्कबुक थ्रू जो है कवर किया, जिसमें लास्ट 30 ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो यूपीएससी के हो, यूपीपीएससी के हो, ठीक, बाकी जो है कि आपके सीएपीएफ एग्जाम हो गए, सीडीएस एग्जाम हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, ठीक, और जो है कि अब एमपीपीएससी हो गया, आरएएस के एग्जाम हो गए, तो यहाँ सारे क्वेश्चन जो है कि मैं कवर कराता हूँ। इट इज दी मोस्ट जो है कि प्रोमिनेंट सीरीज है आपके घटना चक्र की सीरीज, जो है कि कुछ कुछ जो है कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस लाती हैं। घटना चक्र सीरीज में क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज जो है कि आपके स्पेसिफिक सीरीज रहती हैं, में जो है कि आपके क्वेश्चंस रहते हैं। पर इस वाली सीरीज में जो है कि इस वर्कबुक में आपके ये घटना चक्र इज लाइक दी, इस सीरीज के सामने जो है कि स्मॉल सिस्टर है। अगर आप एक घटना चक्र सीरीज को एक बार फॉलो कर लेते हैं, छोटी बहन को फॉलो कर लेते हैं, तो बिग सिस्टर के पास अगर आप जाएंगे तो और जो है कि वाइडली कवरेज मिलेगा, जो कि हमारे यूपीएससी और कोई भी जो है कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उसमें जो है कि बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये जो है कि थोड़ा सा मैंने आपको जो है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। बाकी यहाँ पे देखिए एक चीज मैंने बताई थी कि इस वाले पार्ट में जो है कि अपना ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यहाँ पे चीजें मैंने थोड़ी जो है कि आपको ब्रीफली बताई थी कि जो है कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि कुछ कुछ चीजें कर लीजिए। इसको जो है कि मैं डाटा कंप्लाइन करके जो है कि आपका जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा लूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद जो है, वर्ल्ड जियोग्राफी के बाद जो है कि आपको इन सब का डाटा जो है कि अपडेटेड अलग सेशन में जो है कि ये पूरा ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का जो है कि डाटा मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसी के साथ जो है कि आइए हम अपने सेशन को जो है कि कंटिन्यू करते हैं। और जो कि मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमारी ज्योग्राफी सीरीज को जो है कि आप कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका रीजन है कि यूपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है और यहाँ एक एक चैप्टर को जो है कि डिस्कस करेंगे। भले ही इसमें जो कि 6-7 क्वेश्चन है, पर आप देखेंगे नोट्स के थ्रू जो है कि बहुत ही ब्यूटीफुली हम जो है कि रॉक्स को कवर करने वाले थे। विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। और बाकी ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे क्या मिल जाएंगे, ये नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो आइए जो कि डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए ये सब जो है कि पढ़ने का जो है कि आपका मेथड क्या है, मैं ये आपके होमवर्क में छोड़ देता हूँ। अपनी एक बुक से इसको जो है कि कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है कि मैं आपको जो है कि डायरेक्ट जो है कि रॉक्स के बारे में समझाता हूँ, नोट्स के थ्रू जो है कि पढ़ेंगे इसको। तो पहले आइए जो कि कुछ बेसिक्स के बारे में जानिए कि रॉक्स है होता क्या है। जानते हैं हम जो है कि एक चीज जो कि आपने वेन डायग्राम देखा होगा, ये देखा होगा आपने क्या, कि आपने बायोस्फीयर, ठीक, लिथोस्फीयर और जो है कि हाइड्रोस्फीयर, ये जो है कि कुछ जो है कि चीजें आप जो है कि पढ़ते होंगे। हमारी जो है कि ज्योग्राफी का जो है कि मेन मोटो है पढ़ने का क्या, कि मीन्स भाई कि बायोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर जो है कि वाटर की बात करता है, यहाँ जो है कि लिविंग और ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोस्फीयर में वाटर। और दिस लिथोस्फीयर ये जो है कि हमारे अर्थ क्रस्ट इन सब की बात करता है। दिस टॉक्स अबाउट योर अर्थ क्रस्ट इन सब की बात करता है। और यहाँ पे जो है कि आपका इंटरेक्शन जो है कि क्या है, ये जो है कि ये जो है कि लाइन क्या है, ये जो है कि लाइफ पॉसिबल लाइन है। तो यहाँ पे जो है कि इंटरेक्शन में जो है कि हम जो है कि हमारी लाइफ पॉसिबल, इसे बायोम भी कहते हैं। तो ये अर्थ क्रस्ट की जो है कि बात है। इसी अर्थ क्रस्ट में जो है कि आपको मिलेगा क्या, रॉक्स देखने को मिलेंगे। तो रॉक्स क्या है, जो कि आपको एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन दूं तो एवरीथिंग जो है कि हम जो है कि एवरीथिंग वी सी इन आवर, जो है कि एवरीथिंग वी सी ऑन द लैंड, जो है कि हम जो है कि सब कुछ जो है कि इस जमीन धरती पे जो देख रहे हैं, लाइक जी माउंटेन्स हो गए, ठीक, आपके जो है कि प्लेट्यूज हो गए, सॉइल्स हो गई, ठीक, सॉइल्स हो गई, ये सब क्या हो रही है, ये ऑल दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी, ये सब जो है कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम दी रॉक, जो है कि सिर्फ जो है कि वन एंड ओनली जो कि ओरिजिनेट हो रही है ये रॉक से। तो ये जो है कि आप याद रखें कि जो भी हम देखते हैं अपने लिथोस्फीयर में, सब कुछ जो है कि ओरिजिनेट हो रही है रॉक से। और दीज रॉक्स आर दी
यहाँ पे जो है कि मैं आपको जो है कि बेसिकली जो है कि अगर कुछ इसके बारे में जो है कि बेसिकली लाइन बताऊँ, तो दीज़ रॉक आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ कहते हैं जी, क्योंकि आपके जो है क्या कहलाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिथोस्फीयर कहलाते हैं। तो इसको जो है कि आप जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट को जो है कि थोड़ा गेन अप करेंगे। ये क्या कहलाता है, बेसिक जो है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिथोस्फीयर कराते हैं। और जो है कि हम रॉक्स की डेफिनेशन दें, तो अगर जो है कि मैं अगर आपको रॉक की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहूँ, तो रॉक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ द नेचुरल एग्रीगेट, जो है कि एक जो है कि नेचुरल एग्रीगेट है, जो कि किससे जो है कि फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय द, इट इज़ द नेचुरल एग्रीगेट व्हिच इज़ फॉर्म्ड बाय द वन और मोर मिनरल्स, जो है कि एक से ज़्यादा मिनरल्स से मिला के जो चीज़ बने, फॉर्मिंग दी अर्थ क्रस्ट, जो है कि आपके जो कि एक या एक से ज़्यादा मिनरल नेचुरल एग्रीगेट बना के हमारी फॉर्म करे अर्थ क्रस्ट को, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है कि नाम देते हैं रॉक का। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, रॉक कहते हैं। और लिथोस्फीयर जो है कि आपको जो बता दूं, तो लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर इज नथिंग एल्स, जो कि लिथोस्फीयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिथोस्फीयर इज दी आउटर सॉलिड ले जो है कि आउटर सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, आउटर सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, इसको लिथोस्फीयर करते हैं। क्योंकि जो कि जानते हैं, हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ का डायग्राम देखेंगे, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जो है कि ऐसे बनाते हैं, ये जो है कि आपका ये जो कि माउंटेन्स वाउंटेन्स हो गए, तो इसको जो है कि हम क्रस्ट करते हैं, आपका लिथोस्फीयर है। फिर यहाँ पे एस्थनोस्फीयर आता है, फिर जो है कि आपका जो कि मेंटल आता है, अपर मेंटल जो है कि अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर जो है कि कोर आता है। कोर में जो है कि आप जानते हैं, ये इनर कोर हो गया, ठीक, ये आउटर कोर हो गया, ये कोर में आते हैं। फिर मेंटल में जो है कि आपको ये लोअर मेंटल देखने को मिलेगा, अपर मेंटल देखने को मिलेगा। ये जो है कि हमारे अर्थ का कट सेक्शन होता है, उसी में जो है कि हमारी लिथोस्फीयर जो कि कहलाती है, हमारी जो है कि लिथोस्फीयर जो कि अर्थ क्रस्ट के अपर मोस्ट लेयर को कहा जाता है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि मिनरल यहाँ पे जो कि बताया मैंने कि ये रॉक्स क्या है, रॉक्स आर फॉर्म्ड द नेचुरल एग्रीगेट ऑफ द वन और मोर मिनरल। तो यहाँ पे जो कि मिनरल की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, तो मिनरल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यू कैन डिफाइन यहाँ पे गाइस। तो इसको जो है कि मिनरल को डिफाइन करवाना चाहूँ, तो ये क्या होते हैं, आपके नेचुरल अकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, नेचुरल इन अकरिंग इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विद द डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो इससे क्या मतलब क्या है सर, ये जो है कि आप ये सब बता क्यों रहे हैं, तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल है जो कि आपको पता रहनी चाहिए कि डेफिनेट क्या कंपोजिशन होता है किसी केमिकल कंपोजिशन। जैसे आपने सुना होगा अभी जो कि अभी क्वेश्चन में आ जाए कि ग्रेनाइट क्या है, ठीक, सिस्ट क्या है, ये सब जो है कि मैं बता दूंगा जो कि ये सब क्या है। आपके मैग्नेटाइट क्या है, आयरन ओर का जो है कि मैग्नेटाइट जो होता है मैग्नेटाइट से बनता है। तो ये सब जो है कि बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता रहना चाहिए, ये सब जो है कि आपके माइंड में रहना चाहिए। जैसे ग्रेनाइट देखें, तो ग्रेनाइट किससे बन रहा है, तो इसको भी जो है कि मैं यही लिख ही देता हूँ, तो जैसे आपको जो है कि कहीं देखने को मिले, तो जो है कि आपको ग्रेनाइट देखने को मिले, तो ग्रेनाइट जो है कि आपके क्वार्ट्ज से प्लस फ्लैट्स, जो है कि आपका जो है क्वार्ट्ज हो गया, ठीक, उसमें जो है कि आपका क्वार्ट्ज हो गया, आपका फ्लेट्सपार हो गया, और जो है कि आपकी मिका, इनसे मिलके जो है कि आपका ग्रेनाइट बनता है। तो ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ऑल यू दिस, जो है कि इसका जो है कि आउटपुट यही है। जैसे देखिए, तो हमारा जो है कि आपने पढ़ा होगा कि इनर कोर में जो है कि निफे होता है, निकेल एंड जो है कि आयरन होता है, ये सब नेचुरली अकर कर रहे हैं। देन यहाँ पे सिलिका, और जो है कि आपके सियाल पढ़ा होगा, सिलिका एंड एल्यूमिनियम है। देन जो कि सीमा पढ़ा होगा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये सब चीज़ें जो है कि आप प्रीवियसली जो है कि कुछ कुछ नॉलेज आपके बारे में दिमाग में होंगी, जहाँ पे आपने जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें आपके जो है कि माइंड में रहनी चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए, तो बाकी जो है कि इंपॉर्टेंस ये है कि जो कि इससे हमसे मिनरल रिसोर्सेज की स्टडी मिल जाती है, कि हम जो है कि अपने मिनरल जैसे आयरन कॉपर गोल्ड हो गए, इन सब को जो है कि क्या करें, आपको जो है कि फॉर्मेशन ऑफ द रॉक जो है कि पढ़ते हैं, जिसमें हम जो है कि वेदरिंग फिनोमिना, ये सब चीज़ें जो है कि पढ़ते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है कि अब चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों में समझिए कि ये रॉक साइकिल क्या होती है। इनमें जो है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट निकल के आता है, ये रॉक साइकिल है क्या चीज़। तो जानते हैं कि हम जो है कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ है, यहाँ पे प्रीवियसली भी आपको जो है कि मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ होती है मैग्मा, एक चीज़ होता है लावा, ठीक। और ये क्या है, ये जो है कि मान लीजिए ये जो है कि प्यारा सा जो है कि अर्थ का क्रस्ट है, और यहाँ पे एक जो है कि ये है आपका एक थोड़ा माउंटेन जो है कि थोड़ा कुनीला शेप में बनाते हैं, कॉनिकल शेप का, ये है आपका एक माउंटेन, ठीक है, माउंटेन है। और जानते हैं कि नीचे जो है कि क्या कर रहा है आपका जो है कि एस्थनोस्फीयर में जो है कि आपका मैग्मा जो है कि रिवॉल्व करता है। कैसे, आपका एस्थनोस्फीयर में मैग्मा जो है कि रिवॉल्व कर रहा है, कुछ इस तरीके से आपका मैग्मा जो है कि अंदर ही अंदर जो है कि रिवॉल्व कर रहा है। पर जैसे ही यहाँ पे कोई डेंट और वेंट पाएगा, जो है कि जैसे ही यहाँ पे कोई जो है कि दरार पाएगा, तो मैग्मा जो है कि ब्लू कलर से तो नहीं होना चाहिए था। तो मैग्मा का कलर जो है कि लेते हैं गाइस, एक मिनट, अभी जो है कि मैग्मा का कलर लेते हैं थोड़ा ऑरेंज कलर ले लेते हैं, चलिए ऑरेंज कलर से मैग्मा को बनाते हैं। यहाँ पे मुझे अर्थ क्रस्ट जो कि
सॉरी गाइस, ये कलर नहीं आया, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे जो है कि मैग्मा का कलर जो है कि थोड़ा लेते हैं ऑरेंज। तो यहाँ पे जो है कि मैग्मा को जो है कि थोड़ा मैं ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ से वेंट पाके जो है कि मैग्मा जो है कि अपराइज करेगा, ठीक। इसको जो है कि देखेंगे, ये मैग्मा क्या कर रहा है, अपराइज करेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो अंदर लिक्विडी फॉर्म में है तो ये होता है मैग्मा, ठीक, मैग्मा होता है। बट जब ये आउटर फॉर्म में आ जाए तब ये लावा कहलाता है, लावा कहलाता है। जैसे आपने जो है कि सुना होगा, इस लावा में ही मैंने आपको जो है कि दो लावा पढ़ाया है, एसिडिक लावा, जो कि आज भी सेशन में जो है कि मैं अच्छे से बता दूंगा, और बेसिक लावा जो कि आपके फ्लोइंग में जो है कि सिलिका कंटेंट पे डिपेंड करते हैं। और जो है कि इसकी वजह से जो है कि आपके एसिडिक लावा जो होते हैं, सिलिका कंटेंट जो है कि हाई होगा, इसमें बेसिक में लो होगा, तो ये जो है कि ज़्यादा फ्लो करेंगे, ये सब चीज़ें अभी बता देंगे। तो मैग्मा और जो है कि लावा में डिफरेंस जान लीजिए। तो ये क्या होता है, जो मैग्मा जो है कि मॉल्टन फॉर्म में इनसाइड ऑफ द अर्थ है, तो वो जो है कि हमारा मैग्मा है। और जब ये वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, मतलब जो है कि मैग्मा फट के बाहर आया, तो वो क्या बन जाएगा, आपका लावा बन जाएगा। तो ये जो है कि लावा क्या है, जब मैग्मा अंदर से बाहर आ गया, मीन जो है कि मैग्मा कम्स आउट, मीन जो है कि मैग्मा कम्स आउट तो बिकम्स लावा। तो ये चीज जो है कि आपको ब्रीफली याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा है मैग्मा। अब देखिए, मैग्मा से जो है कि सबसे पहली चीज बनती है क्या, मैग्मा जब बाहर निकल के आया और उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा, मैग्मा का क्या होगा, मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन होगा, तो वो बनेगी सबसे पहली प्राइमरी रॉक कहलाती है इग्निस रॉक। तो हमारी रॉक्स जो है कि ऑन दी दिस बेसिस फॉर्मेशन, हमारी तीन टाइप की रॉक होती हैं। उसमें से पहली रॉक है आपकी जो है कि इग्निस रॉक, जो है कि फर्स्ट टाइप ऑफ द रॉक होती है, जो कि मैग्मा से निकल के आती है और गलती है। और फिर जब इस मैग्मा से आपका जो है कि क्या होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है कि लगेगा, और जो है कि आपका जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होगी, तो वो बनती है फिर मेटामॉर्फिक रॉक, जो है कि आपके इस इग्नेस रॉक से मेटामॉर्फिक बनेगी। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, ठीक। और जो है कि इसी इग्नेस रॉक को जो है कि वेदरिंग से जो कि इरोजन और डिपोजिशन होगा, तो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। और इस सेडिमेंट्री रॉक जो है कि आपको याद रखना है, सेडिमेंट्री रॉक से जो है कि आपका टेम्परेचर और प्रेशर लगेगा, तो ये जो है कि आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो ये जो है कि साइकिल याद क्या रखेंगे, यहाँ पे जो है कि कंफ्यूज, थोड़ा सा जो है कि हल्का सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो इस ब्लू लाइन को देखिए, ब्लू लाइन क्या मार्क कर रही है, प्राइमरी रॉक आई, इग्नेस रॉक। इग्नेस रॉक से जो है कि वेदरिंग प्रोसेस हुआ, इरोजन और डिपोजिशन हुआ, तो कौन सी बनी, सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक पे टेम्परेचर और प्रेशर लगा देंगे तो क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, और मेटामॉर्फिक रॉक, और फिर इस मेटामॉर्फिक रॉक जो है कि आपकी मेल्ट होकर चली जाएगी तो इग्नेस बन जाएगी, और फिर वो वापस से जो है कि मैग्मा बन जाती है। जो कि मैंने आपको जो है कॉन्टिनेंट में जो कि दो प्लेट का कोलाइडिंग हुआ, जब एक सबडक्ट करती है तो ये जाके अंदर जाके मेल्ट ही तो हो जाती है। तो ये सब जो है कि चीज़ें जो है कि आपको थोड़ा ब्रीफली समझ में आ गई होंगी, आई होप। बाकी जो है कि देखेंगे तो आप यहाँ पे मेल्टिंग होगी, तो यहाँ पे जो है कि आपका इग्नेस रॉक भी बन सकता है, मेल्टिंग होगी तो आपका जो है कि मैग्मा भी डायरेक्ट बन सकता है। देखिए, मेल्टिंग तीनों जगह हो सकती है, यहाँ पे मेल्टिंग होगी तो आपका जो है कि मैग्मा यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो ये जो है कि एरो, आई होप जो है कि ये साइकिल जो है कि क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इसके बेसिक जो है कि डिटेल होंगी तो वो पढ़ के जो है कि आपको क्लियर करा दिया जाएगा। तो इसको जो है कि याद रखेंगे। यहाँ पे एंटिटी क्या-क्या याद रखनी है, मैग्मा, मैग्मा से बनेगा इग्नेस, इग्नेस से बनेगा सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से बनेगा मेटामॉर्फिक, इससे फिर सेडिमेंट पिघल के ये बन जाएँगे, डायरेक्ट पिघल के यहाँ बन सकते हैं, डायरेक्ट पिघल के मैग्मा बन सकता है। और ये टेम्परेचर, प्रेशर काम करते रहेंगे अपना-अपना, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। तो जो है कि ये आई होप जो है कि आप ब्रीफली जो है कि समझ चुके होंगे। इस डायग्राम से भी देख लेंगे, क्या हुआ, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तुरंत जो है कि हमारा जो है कि जब इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, इग्निस रॉक बन जाएगा। फिर यहाँ से वेदरिंग फिनोमेना ये सब होंगे तो सेडिमेंट बन जाएँगे। फिर यही सेडिमेंट्री रॉक बना देती हैं, और जो है कि इस पे वेदरिंग फिनोमेना होगा टेम्परेचर बेस, तो ये मेटामॉर्फिक बन जाएँगी। और ये जो है कि वापस जो है कि मैग्मा बन जाते हैं, और ये जो है कि आपके डायरेक्ट जो है कि कुछ वेदर फिनोमेना से रिलेट करके इस साइकिल में घूमते रहते हैं। तो ये जो है कि मैंने आपको जो है कि बता दिया ब्रीफली रॉक साइकिल के बारे में। अब आते हैं, देखिए, अब देखिए, अब ये जो पढ़ने वाला पोर्शन है, इसको जो है कि एक बार आप जो है कि अँखियाँ घुमा लेंगे, अँखियाँ को अपने नैनो को जो है कि यहाँ नैन कक्ष खोल के यहाँ पे जो है कि देखेंगे, तो अर्थ क्रस्ट का जो कि मेड अप है रॉक, रॉक नेचुरल सब्सटेंस, सॉलिड एग्रीगेट, वन और मिनरल। ये पेट्रोलॉजी याद रख लेंगे, ठीक। क्या है, पेट्रोलॉजी जो है कि स्टडी ऑफ द रॉक्स है, जो कि आपके एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द जियोलॉजी है। मेजर जो है कि क्लासिफिकेशन, अब नीचे जो है कि आते हैं, अपना पढ़ते हैं मेजर क्लासिफिकेशन क्या है। तो यहाँ देखिए, सिंपल से पहले ये जो है कि आपको जो है कि मैं पहले डिटेल फॉर्म पढ़ा देता हूँ, देन जो है कि हम जो है कि इस चार्ट वाले फॉर्म में आएँगे, ये रिवीजन के मैंने लगा रखा है। तो देखिए, यहाँ पे जो है कि डिटेल फॉर्म में देखते हैं, रॉक के बारे में जो है कि सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हल्का सा पेन का साइज़ मुझे बढ़ाने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए रॉक है, रॉक में जो है कि क्या है, आपको जो है कि अर्थ क्रस्ट में जो है कि मेड अप ऑफ द वेरियस जो है कि टाइप्स ऑफ द रॉक, और साइंटिफिक स्टडी कैसी है, पेट्रोलॉजी कहलाती है। तो ये यहाँ पे मैंने ये जो है कि मेंशन कर रखा है, तो ये याद रखेंगे, अर्थ क्रस्ट जो है कि वेरियस टाइप्स ऑफ द रॉक से बनी है, जिसकी स्टडी को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। ये क्वेश्चन जो है कि पूछा जा सकता है आपसे। बाकी रॉक इज द नेचुरल अकरिंग जो है कि एग्रीगेट है, मिनरल्स, सर्टेन नॉन मिनरल्स, मिनरल्स जैसे फॉसिल्स और ग्लास से जो है कि बने हुए
और 3-4 कंपोनेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट के मैंने आपको समझाया, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस और कोर, जो कि आपके अपर मेंटल लेवल से जो कि मैंने आपका कट सेक्शन डायग्राम जो ऊपर समझाया है उसके बारे में बात है। बाकी कह रहा है कि मोस्ट रॉक नाउ एक्सपोज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर्म्ड इन द कॉन्टिनेंटल और द ओशियन क्रस्ट। तो यस, जो है कि आपको जो है कि फॉर्मेशन ऑफ द रॉक, ये जो है कि हमने अभी पढ़ा नहीं है, बाकी जो है कि आगे जो है कि सेशंस में पढ़ेंगे। मैंने आपको जो है कि ज्योग्राफी जब समझाई थी शुरू में, तो आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहां से जो है कि आई होप जो है कि इसको आप रिलेट कर पा रहे होंगे। फिर जो कि ये पॉइंट जो है कि मैनी रॉक्स फाउंड बीनीथ द सरफेस नाउ एक्सपोज एट द सरफेस वर डिलीवर टू सरफेस फ्रॉम द ग्रेट डेप्थ इन द रेयर केसेज, जो कि अंडरलाइंग मेंटल में होती हैं। ये जो कि दो जनरली वे में जो है कि एक्सपोज होते हैं। आपका जो है कि क्या होता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, जो कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द लावा। ठीक, यहाँ देखिए कहीं भी अब मैग्मा नहीं लिखा गया क्योंकि वो लावा जो है कि बाहर निकल के आ गया है। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द लावा, प्रेसिपिटेशन ऑफ द कैल्सिएट, और जो है कि डोलोमाइट फॉर्म जो है कि आपके सी वाटर से। तो ये सब जो है कि आप जो कि वर्ड जो कि परेशान मत होइए, ये सब जो है कि धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। बाकी इस बेसिस पे जो है कि हमारे 3 ग्रुप में जो कि डिवाइडेड होते हैं, और अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन एंड द अपीयरेंस ऑफ द रॉक, हम जो है कि मेनली 3 ग्रुप में जो कि इनको डिवाइड करते हैं। वो 3 ग्रुप कौन से होते हैं? आपके इग्नेस रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, और इनको जो है कि वन बाय वन करके हम जो है कि अब पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी, जो है कि यहाँ पे देखते हैं आपका इग्निस रॉक के बारे में क्या है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा होगा फ्रॉम द फर्स्ट रॉक ऑन द अर्थ। तो जो कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा और फर्स्ट रॉक ऑन द अर्थ से जो है कि क्या बनती है, हमारी इग्निस रॉक बनती है, जो कि आपकी जो है कि प्राइमरी रॉक्स कहलाती हैं। पढ़ लेंगे, जो कि हमारा जो कि सिंपल से लिखा हुआ है। और हैविंग देयर ओरिजिन अंडर द कंडीशन ऑफ द हाई टेम्परेचर, द इग्नस आर द अनफॉलीफेरियस, जो है कि अनफॉलीफेरियस होती है कि मीन जिसमें कोई फोर्सेस कंटेन नहीं करेंगे। बाकी एग्जांपल क्या है इग्निस रॉक के देखेंगे तो ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो, बसाल्ट आर द कॉमन एग्जांपल। और बाकी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 टाइप्स ऑफ द इग्नेस रॉक प्लेस्ड ऑन द प्लेस टाइम टेकन इन द कूलिंग ऑफ द मॉल्टन, जो है कि आपके प्लूटोनिक रॉक्स होती है, वोल्केनिक्स होती है और इंटरमीडिएट रॉक्स होती है। ये जो है कि 3 टाइप किसकी हैं, इग्नेस की हैं, जो कि आपको ब्रीफली बता दी जाएगी। यहाँ पे जो कि देखेंगे तो यहाँ पे जो कि क्या लिखा हुआ है, मैंने जो है कि इसके इग्नेस रॉक के ओरिजिन के बेसिस पे आपकी जो प्लूटोनिक जो रॉक्स है, जिसको इंट्रूसिव इग्नेस रॉक्स भी कहा जाता है, वो क्या होती हैं। तो यहाँ पे जो कि यहाँ इसके बारे में जो है कि प्लूटोनिक रॉक देखेंगे, यहाँ पे जो कि लगा हुआ है, जो कि हमारे जो कि इंटरनल होगी, फिर जो कि वोल्केनिक जो कि एक्सटर्नल होंगी, जो कि हमारे यहाँ पे इमेज आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो कि इसके बारे में जो कि आपको ब्रीफली बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, जब मैग्मा कूल्स हो जाता है स्लोली एट द डेप्थ, मिनरल गेन जो है कि आपके रॉक सरफेस में वेरी लार्ज होते हैं, तो उनको हम जो है कि इंट्रूसिव और प्लूटोनिक कहते हैं। मीन जो कि अंदर अंदर जो है कि सॉलिडिफाई हो जाए तो हमारी प्लूटोनिक होती है, और बाहर निकल के आए वोल्केनिक रॉक जो कि हमारे सॉलिडिफाई होती हैं। जैसे आपकी बसाल्ट वसाल्ट होगी, बेसाल्टिक रॉक होगी, तो इन्हें एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, जो कि बाहर निकल के क्रिस्टलाइज होती हैं। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो रैपिड कूलिंग प्रिवेंट द क्रिस्टलाइजेशन एज ए रिजल्ट सच रॉक फाइन ग्रेन, जो कि आपके बड़े बड़े पत्थर जो कि छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलेंगे, तो ये होते हैं। और बाकी इग्नेस रॉक जैसे माउंटेन माउंटेन ये सब जगह देखने को मिलेंगे। तो ये जो कि बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, जिसको आप पॉज करके पढ़ लेंगे, और ये आपको जो कि टेलीग्राम पे नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। देन जो कि इसमें देखें तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये जो कि अंतरिम जो है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में, डेक्कन प्लेट्यू के इंडिया में, स्नेक प्लेट्यू कोलंबिया में। तो यहाँ पे जो है कि हमारी कौन सी रॉक पाई जाती हैं, आपके वॉल्केनिक जो है कि एक्सट्रूसिव जो है कि एक्सट्रूसिव रॉक्स पाई जाती है। तो ये सब जो है कि याद रखेंगे। बाकी इनका जो कि डेंसर एंड डार्कर इनका जो कलर होती है, ये सब कुछ बेसिक फीचर है। आयरन एल्युमिनियम मैग्नीशियम में रिच होती हैं, ठीक, ये सब जो है कि आपको याद रखना है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। देन जो है कि इसके बाद जो है कि क्या है, हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट दी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, फॉर्म्ड बाय द लिथिफिकेशन और द जो कि कंसोलिडेशन एंड द कॉम्पैक्शन ऑफ द सेडिमेंट। जो ये लिथिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, ये याद रखेंगे। लिथिफिकेशन प्रोसेस जो है कि आपके सेडिमेंट्री रॉक से रिलेटेड है। और सेडिमेंट जो है कि आप जैसे कोई रिवर फ्लो करके आ रही है, ठीक, जो है कि यहाँ पे जो है कि कोई रिवर फ्लो करके आ रही है, तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे कोई बड़े बड़े चट्टान है, पहाड़ है, तो उनको जो है कि टकरा टकरा के जो है कि इस पे जो है कि कोई सी फोर्स लगता है, तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स जो कि ट्रेवल करके आते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। बाकी एग्जांपल है सैंडस्टोन और सेल, इसका जो कि एग्जांपल है। रिजल्ट ऑफ द किसका होता है, डिनोटेशन, जो कि डिनोटेशन क्या होता है, वेदरिंग और द इरोजन। वेदरिंग ऑफ द इरोजन होता है, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स पढ़ते हैं, जिसमें फिजिकल केमिकल मैकेनिकल वेदरिंग होती है। इरोजन जो है कि आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल देख सकते हैं। बाकी इसमें जो कि आपके जो कि टिल और टिलेट बनते हैं, बहुत सारे जो है कि आपके विंड से एक्सप्लोजिव बनते हैं, लोसेस, जो कि ये जो है कि चैप्टर जब आएगा लैंडफॉर्म्स का, तो वहां जो है कि मैं इसको जो है कि अच्छे से कवर कराऊंगा, तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे आप। देन जो कि डिपेंडिंग ऑन दिस, यहाँ पे मैकेनिकली फॉर्म कौन सी है, ऑर्गेनिकली और केमिकली। ऑर्गेनिकली का मतलब क्या है, बायोलॉजिकली। तो यहाँ पे जो है कि बायोलॉजिकली मतलब है, ऑर्गेनिक का मतलब जो है कि बायोलॉजिकली मतलब है। तो ये देख लेंगे, सैंडस्टोन आपका कॉन्ग्लोमरेट, लैमस्टोन, सेल, लॉसेस जो है कि मैकेनिकल प्रोसेस से होती हैं।
आपका गिसाइट, चॉक, लाइमस्टोन कोल जो है कि आपके बायोलॉजिकल और लाइमस्टोन हैसाइट ये जो है कि केमिकल प्रोसेस से होती हैं। बाकी जो है कि ये देखिए आप कुछ जो है कि डिस्क्रिप्शन है, तो ये जो कि हैशटैग जो है कि आपके होमवर्क में रहेगा, जिसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ हर चीज़ डिटेल करेंगे तो फिर से सेशन बहुत लंबे-लंबे होने लगेंगे। तो ये सब जो है कि चीज़ें आप पढ़ लेंगे, ये सब मैंने बता दिया। देन आता है लास्ट हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो कि चेंज ऑफ द फॉर्म होता है। किसके वजह से होता है? एक प्रोसेस होती है, कौन-सी? मेटामॉर्फिज्म जो है ये प्रोसेस होती है कौन-सी? मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है बाय व्हिच द रिक्रिस्टलाइजेशन और द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनरल्स टेक प्लेस करता है अंडर द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये जो है कि हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बन के आती हैं, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। इसमें देखेंगे तो आपको जो है कि इन द प्रोसेस ऑफ द मेटामॉर्फिज्म सम रॉक्स एंड और द मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन लेयर्स और द लाइन सच अरेंजमेंट आर कॉल्ड द फॉइलेशन और द लिनिएशन। जो है कि आपके जो है कि एलुवियल सॉइल की जो है कि देखेंगे सॉइल प्रोफाइल पढ़ते हैं, तो इसी चीज़ को जो है कि क्या कहते हैं हम? फॉइलेशन और द लिनिएशन कहते हैं। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे कि फॉइलेशन और द लिनिएशन क्या चीज़ है। तो ये यहीं पे ये लिखा हुआ है। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे कुछ-कुछ लाइनें स्किप कर दे रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है, आप जो है कि पढ़ेंगे तो डायरेक्टली समझ में आ जाएँगी। तो इसलिए जो है कि कुछ लाइनें जो है कि स्किप करते हुए दिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखेंगे फिर जो है कि नेक्स्ट है कि सम टाइम मिनरल्स और जो कि आपके मिनरल्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप अरेंज इनटू द अल्टरनेटिंग थिन टू थिक लेयर्स, इसको क्या कहते हैं? बेंडिंग कहते हैं। तो ये जो कि अरेंजमेंट जो है कि मिनरल्स की क्या कर रहे हैं? उसको फाइलेशन या लिनिएशन कह रहे हैं। और जो कि अगर अल्टरनेटिव थिन और थिक में जो कि एक एक लेयर पतली हो गई और दूसरी लेयर क्या हो गई? मोटी हो गई। ठीक? जो है कि फिर से एक लेयर जो है कि पतली लेयर आई, ठीक? यहाँ पे जो है कि रेड की पतली लेयर, फिर जो है कि एक थिक लेयर आ गई मोटी-सी जो है कि ब्लू की। तो ये है कि अदर मिनरल्स है, तो उसको जो है कि हम बेंडिंग कह देते हैं, तो ये याद रखेंगे। बाकी इसके एग्जांपल याद रखिएगा, जिनोसाइट, स्लेट, सीस, मार्बल, कोर्टाइट जो कि मेटामॉर्फिक के एग्जांपल है। मेटामॉर्फिज्म के कारण क्या-क्या है? इसको आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपके ऑर्गेनिक माउंटेन्स होते हैं, माउंटिंग बिल्डिंग मूवमेंट की वजह से लावा इनफ्लो, और जो कि जियो डायनेमिक फोर्स, जो कि आप जियो डायनेमिक फोर्स कौन लगाते हैं? ये आपके जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स हो गई, ये सब जो कि लगाते हैं, तो इनकी वजह से होता है। बाकी मेटामॉर्फिज्म जो है कि 2 टाइप से होता है। पहला जो है कि थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पढ़ लेंगे, पॉइंट में समझ में आ जाएगा, जो कि आपके ड्यू टू दी मिनरल सेडिमेंटेशन इग्नेस रॉक की वजह से हो रहे हैं अंडर दी हाई टेम्परेचर। मीन जो कि हाई टेम्परेचर, थर्मल का मतलब हाई टेम्परेचर, इसकी वजह से। बाकी जो कि डायनेमिक फोर्स लग रहा है, तो डायनेमिक फोर्स किसकी वजह से लगेगा? आपकी जो कि हाई प्रेशर की वजह से लगेगा। मीन जो है कि आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स इन सबके फोर्सेस की वजह से, तो ये होगा। तो बाकी देखेंगे यहाँ पे जो कि क्या है, एग्जाम्पल टेम्पल है आपका जो कि इग्नेस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। इन्फ्लुएंस क्या है? मेटामॉर्फाइज रॉक क्या है? तो जैसे ग्रेनाइट में जो है कि प्रेशर डाल देंगे तो वो जेनेसिस बन जाएगा। क्ले और स्ले में प्रेशर डाल देंगे, सेल में तो वो सिस्ट बन जाएगा। सैंडस्टोन में हीट डाल देंगे तो क्वार्टाइज बन जाएगा। क्ले और सेल में जो हीट डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्लेट से फाइलाइट बन जाएगा। कोल में हीट डालेंगे तो वो एंथ्रासाइट से ग्रेफाइट बन जाएगा। लाइमस्टोन में हीट डालेंगे तो वो मार्बल बन जाएगा। तो ये जो है कि चीजें आपको याद रहनी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ लगा दिया। बाकी मेटामॉर्फिक रॉक्स इन इंडिया, इसके बारे में जो है कि बस पॉज करना है, कहाँ कहाँ पाई जा रही है। जैसे आपका जो है कि क्वार्टाइज जो है कि आपके राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एरिया जो है कि सराउंडिंग यहाँ पाई जा रही हैं। स्लेट कहाँ पाई जा रही है, ये सब जो है कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। सो यहाँ पे जो है कि आप रॉक्स के बारे में जो है कि यहाँ पे आपने रॉक्स के बारे में देख लिया कि कैसे-कैसे चीज़ें हैं। अब देखिए, अब इन टेबल के जो है कि आप फॉर्मेट समझ लीजिए। ये जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक का टेबल लगाया है। तो वो चीज़ यहाँ से पढ़ के यहाँ से इसको रिवाइज़ कर लेंगे कि रॉक टाइप क्या है, फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक, एग्जांपल, और जो है कि रिलेवेंस क्या है। तो यहाँ से जो है कि आप पढ़ लेंगे। देन जो है कि इसी तरीके से इग्नेस के बारे में लिखा है, इंट्रूसिव, एक्सक्लूसिव, यहाँ पे लैंडफॉर्म्स। ये जो है कि वोल्केनिक वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जो वोल्केनिज्म का है, तो वोल्केनिज्म के बारे में जब समझाऊंगा तो वहाँ पे इसको जो है कि मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि बैथोलिथ, लेथोलिथ, सिल डिग क्या होता है। तो वहाँ पे इसको अरेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इमेज भी लग रहा है थोड़ी ब्लर सी हो गई है। जैसे ये जो चीज़ है, ये होती है जो आपका बैथोलिथ होता है। बैथोलिथ जो है कि आपका जो है कि देखने को मिलेगा क्या? बैथोलिथ जो है कि सबसे बड़ा जो है कि आपको जो है कि बड़े फॉर्म में जो है कि नीचे जो है कि बहुत सारा इकट्ठे मैग्मा दिखेंगे, उसे बैथोलिथ बोलते हैं। और जो है कि ऊपर से जो है कि आपका जो है कि पहाड़ शेप में, जो है कि पहाड़ शेप याद रखेंगे, उसको लैको कहते हैं। लाको लाको जो है कि लेट गया है, मतलब कुंभकर्ण की तरह पेट फुला के लेट गया है, तो उसे लैकोलिथ कहेंगे। कुछ ऐसे फनी तरीके से याद रख सकते हैं। और जो है कि पैचोलिथ जो होता है, पैकोलिथ पैकोलिथ क्या कहते हैं? ये कॉन जो है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप में जो है कि आपको जो है कि देखने को मिलेंगे, जिससे जो है कि आप एंटीसिलाइंस जो है कि कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये एंटीसिलाइंस है और सिनक्लाइंस है। तो इसको जो है कि हम क्या कहते हैं? आपका पैकोलिथ कहते हैं। तो ये सब जो है कि हमारे कुछ लैंडफॉर्म्स है, जो कि आपको जो कि ब्रीफली जो है कि कैसे-कैसे मैग्मा लाई करते हैं, तो ये आपको जो है कि मैं बता रहा हूँ। बाकी जो है कि देखेंगे डाइक। डाइक क्या है? आप जो है कि देखेंगे, डाइक कहते हैं जब कोई भी जो है कि मैग्मा जो है कि ऊपर फ्लो करके आ रहा है और जो है कि साइड ब्रांच से जो है कि टहनियों की तरह जो चीज़ निकली हुई है, उसे डाइक कह देते हैं। और सिल क्या होता है? आपका सिल जो है कि
सॉर्सरस शेप जो है कि स्ट्रक्चर है, मीन जो है कि आपको जो है कि सिल जो है कि सीधे-सीधे जो मैग्मा जा रहा है उसको जो है कि हम क्या कह देते हैं, सिल जो है कि आपका देखेंगे हॉरिजॉन्टल जो है कि है मैग्मा, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधे-सीधे क्या है, तो वो जो है कि हमारा सिल है। जो है कि वर्टिकल जो है कि आपका जो है कि डाई है, तो वो जो है कि डाइक हो जाएगा, वर्टिकली है, तो वो हमारा डाइक कहलाएगा, ठीक? तो इसको याद रखें, वर्टिकली जो है उसको डाइक कहेंगे और जो सीधे-सीधे हॉरिजॉन्टली है उसको सिल कहेंगे। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जैसे देखिए ये हॉरिजॉन्टली है, तो ये सब जो है कि हमारे सिल्स हैं, तो ये याद रखेंगे। डाइक क्या है, थोड़ा वर्टिकली जो है कि स्लाइंट हो जाएँगे तो डाइक हो जाएँगे। बाकी आपके जो है कि जो जैसे यहाँ पे बाथोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया, कुछ सॉर्सरर शेप जो है कि आपके यहाँ पे सॉर्सरर शेप्ड लेपोलिथ है, तो ये क्या आपके क्या है, लेपोलिथ। यहाँ पे लैको है, ये जो कि लैको है, ये लैपो है, लैपो, पीओ है, ठीक? जो कि सॉर्सरर शेप देखिएगा उसे लेपोलिथ कहते हैं। तो ये जो कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बाकी वोल्केनिज्म के चैप्टर में आ जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए आपका जो है कि सेडिमेंट्री रॉक का है, प्लास्टिक, केमिकल, ऑर्गेनिक, ये सब जो है कि आप देख लेंगे। देन जो है कि स्ट्रक्चर के बारे में है, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में है। यहाँ पे ब्लैंक्स है तो इनको जो है कि फिल कर लीजिएगा, मैंने वहाँ नीचे चार्ट दे रखा है। बाकी ये सब कॉन्टैक्ट रीजनल जो है कि थोड़े से टर्म टर्म आ गए हैं। ये सब जो है कि नोट्स मैंने जो है कि जीपीटी और जिमिनाई इन सबसे प्रिपेयर कर देता हूँ टेबल का, तो वहाँ पे जो कि कुछ अलग-अलग वर्ड दे देता है, तो उसमें जो कि नहीं जाएगा। रॉक साइकिल के बारे में है, मैग्मा से इग्नेस रॉक, ये सब जो है कि आप जो है कि ब्रीफली देख लेंगे। इंपॉर्टेंट रॉक्स के बारे में टेबल है, लोकेशन कहाँ है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसको जो है कि आपको हैशटैग रट्टाफिकेशन कर लेना है। और कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम क्या है, धारवाड़, जो कि बहुत बार बता चुका हूँ, डेक्कन ट्रैप बेसाल्टिक है। फॉसिल कहाँ मिल रहे हैं, सेडिमेंट्री में मिल रहे हैं। मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक है। कोल फॉर्मेशन क्या है, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक है। तो ये जो है कि हमारे रॉक्स के बारे में कुछ बेसिक से डिटेल्स, आपको इतनी चीजें रिटेन होनी चाहिए, आप जो है कि देखेंगे ये सब जो है कि आपको जो है कि पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सारी चीजें तो कवर हो गई हैं। और यहाँ से अब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आइए जो है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ गया। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो कि क्या कह रहा है, लेट मी सी दिस गाइस। तो ये सब जो है कि देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड है कि आपका जो है कि क्या जो है कि ग्रेनाइट, सिस्ट और ये सब क्या है, तो इसको जो कि आप पढ़ लेंगे, जो कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स के थ्रू समझा दिया है। तो ये एग्जांपल भी एक बार टेबल जो है कि इसको इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अबाउट दी आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, जो है कि इसके ऊपर क्वेश्चन है, कह रहा है कि करेक्ट बता दीजिए ये क्या करेक्ट है क्या नहीं है ना। 2021 एक का क्वेश्चन है। देखिए इन सब टॉपिक से क्वेश्चन कम पूछे जाने लगे हैं, फिर भी जो कि चैप्टर्स है तो इनको अच्छे से कर ही लो एक बार में। यहाँ पे जो कि देखिए आपका कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट दी अर्थ सरफेस बाय दी हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रीम। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है कि आपके फॉर्म हो रहे हैं अर्थ पे जो है कि हाइड्रोलॉजिकल, तो मैंने क्या बताया, इग्नेस है। इग्नेस से क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर हीट प्रेशर जो है कि काम कर रहा है, तो वहाँ पे जो है कि आपके सेडिमेंट्री रॉक बन रहे हैं। हाइड्रोलॉजिकल का मतलब हो गया जो नदी वदी बह के आ रही हैं, तो उनसे जो है कि कट के जो है कि सेडिमेंट्री रॉक बन रही हैं। तो यस इंडीड इट इज दी करेक्ट स्टेटमेंट, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक इन्वॉल्व द गैदरिंग ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग टूल्स। तो ये जो है कि क्या प्री एग्जिस्टिंग टूल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, मीन जो कि वहाँ फोर्सेस पहले से प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आपका विंड फोर्स हो गया, एयर हो गए, है ना, विंड फोर्स में एयर हो गया, वाटर जो है कि हाइड्रोलॉजिकल फोर्स है, टेम्परेचर का हीट टेम्परेचरिंग फोर्स है, तो ये सब जो है कि पहले से प्रेजेंट है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर सेडिमेंट्री रॉक कंटेन फॉसिल्स, तो ये जो है कि फॉसिल्स कंटेन करते हैं, इग्नेस में नहीं रहते हैं। यहाँ पे जो कि टिपिकली अकर इन दी लेयर्स, तो ये जो है कि लेयर्स में होती है, तो यहाँ पे चारों ही इन्फॉर्मेशन सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यू कैन नाउ पॉजली एंड ब्रीफली पढ़ सकते हैं। बाकी कह रहे कि रिगार्डिंग द सेडिमेंट्री रॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, तो हमें बताना है कि क्या ट्रू है। तो कह रहा है कि ऐसी रॉक्स जो कि स्ट्रक्चर डिपेंड होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उसको जो है कि हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री कहते हैं। तो क्या ये जो है कि करेक्ट आंसर होगा इसका। तो ये जो है कि ये जो कि हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, टेम्परेचर और प्रेशर के बहाव से बनती हैं, उनको कहा नहीं जाता, तो ये हमारा जाएगा स्टेटमेंट गलत, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। फिर ये जो है कि क्रिस्टल रॉक होती है, तो क्रिस्टलाइजेशन से कौन सी बनती है, इग्नेस बनती है, तो गलत हो जाएगा। फिर ये डिपॉजिट इन लेयर होती है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं, चेक देख सकते हैं क्या है, फॉर्म विद वाटर, क्या पानी में फॉर्म होती है, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या होगा, सी होगा, खाली ये सही होगा, क्योंकि ये लेयर्स में डिपॉजिट होती है, आपके नीचे नोट्स में मैंने ये पढ़ाया है आपको। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सैंडस्टोन जो है कि फ्लैकी रॉक है, बिकॉज क्यों क्यों है, क्योंकि फ्लैकी रॉक इसलिए क्योंकि अंडर दी वाटर फॉर्म होता है, ना कि डेजर्ट हीट प्रेशर पे। तो ये जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सैंडॉक क्या है, एक जो है कि सैंडस्टोन क्या है। सैंडस्टोन जो है कि फ्लैकी इसलिए है क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक है, कंट्रोल दी सैंड साइड जो है कि ग्रेन्स मिनरल ये सब ऑर्गेनिक मैटर, और ये जो है कि आपका अंडर द सी लो लाइंग एरिया में जो कि फॉर्म होता है, एंड इट कन्वर्ट इनटू द, ये याद रखिए, क्वार्टाइज में जो कि कन्वर्ट हो जाएगा है, जो कि आपके मोस्ट अबेंडेंट सैंड है आपका सैंडस्टोन का। तो बाकी जो कि क्रेड हो गया, क्लोराइट, फ्लिंट एटसेट्रा जो है कि सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है, तो ये जो कि आप याद रख सकते हैं। वह कह रहे हैं कि सेडिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग जो है कि ट्रू फॉर द इग्नेस रॉक। तो इग्नेस रॉक जो है कि
क्या बोल रहे हैं कि ट्रू कौन सा है, तो ये जो है कि आपके क्या फॉसिल्स होते हैं, तो इसमें फॉसिल्स नहीं होते हैं। पोरस होते हैं वाटर में, ये भी नहीं होते। प्राइमरी रॉक से बहुत हार्ड और जो है कि माउंटेन ब्लॉक्स जैसे रॉक होते हैं, तो गलत हो जाएगा। सिलिका भी नहीं, ये नहीं होता है। ये जो है कि बहुत क्रिस्टल और जो है कि नॉन क्रिस्टल रॉक होते हैं, तो ये जो है कि आप यहाँ से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो है कि गिवन स्टेटमेंट में जो है कि सी जो है कि हमारा जो है कि करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो देखिए ये लिखा है कि ओरिजिन जो है कि आपको जो है कि प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन से होता है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, इग्निस रॉक बहुत क्रिस्टाइन और नॉन क्रिस्टाइन होते हैं। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी सब जो है कि रॉन्ग रॉन्ग है, ये सब लिखा हुआ है। देन जो है कि करेंगे नॉट लाइकली टू कंटेन द फॉसिल, तो कौन सा इसमें से फॉसिल कंटेन नहीं करेगा, क्या जो है कि कॉन्ग्लोमरेट, सेल, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। तो देखते हैं ये सब क्या है, आपके सेडिमेंट्री के एग्जांपल है, ये एस लिख दे रहा हूँ, सेडिमेंट्री के एग्जांपल है। ग्रेनाइट जो है कि आपका क्या है, इग्नस का है, तो ये जो है कि जो है कि नहीं करेगा। तो इसको जो है कि याद रखेंगे, जो कि यहाँ से देख लेंगे, जो कि हमारे प्लूटोनिक और इंट्रोसिव रॉक भी होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक जो है कि अकर फ्रॉम द डैश रॉक, तो मेटामॉर्फिक कहाँ से ओरिजिन होते हैं, ये दोनों ही इग्नस या सेडिमेंट्री से आ सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे जो है कि ये सब चार्ट जो है कि इसीलिए जो है कि मैंने आपको जो है कि सब प्रोवाइड करा रखा है। ये जो कि एरो याद रखिएगा, ये तीर कमान जो है, इनको याद रखिए कि तीर किधर से किधर चल रही है। तो देखिए अच्छा, इग्नस के पास से जो है कि आपको जो है कि देखने को मिलेगा मेटामॉर्फिक जो है इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, तो मतलब बनने के दोनों प्रोसेस है। तो ये जो है कि याद रखेंगे आप ब्रीफली, ये तीर कमान आपको याद रहना चाहिए। बाकी मुस्कुराइए मत, जो है कि मुस्कुराते मुस्कुराते सेशन को लाइक भी करना होता है, जो कि आप करते नहीं है, ना कमेंट करते हैं और ना बताते हैं कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यहाँ से जो कि एक्सप्लेनेशन देख लेंगे आप। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक का कौन सा एग्जांपल नहीं है, ग्रेनाइट है। इसको जो कि रटवट लेना, जो है कि इसको रटे बिना काम नहीं चलेगा। एक बार को खाना खाना भूल जाना है, मीन जो है कि लंच स्किप कर देना है, पर जो है कि ये रटना नहीं भूलना है, क्योंकि कुछ बेसिक सही चीजें हैं और क्वेश्चन जो है कि उठा के पूछ लेता है। खासकर ये सब पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। ये जो हैशटैग रट्टाफिकेशन वाली मैं चीज करता हूँ, कहता हूँ जो कि रट्टाफिकेशन कर लो, रट्टाफिकेशन कर लो, तो ये सब जो है कि पीसीएस जो है, पीसीएस जैसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये जो है कि याद करिए। और देखिए यहाँ पे जो है कि मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये याद रखिए, फेलियर मीन्स यू आर ट्राइंग, जो कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप ट्राई तो कर रहे हैं। इवन बहुत से लोग हैं कि अपने तो जो है कि फेल होना भी जो है कि पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये जो है कि इन द कंटेक्स्ट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्विंग में मीन जो है कि आप देखिए, एक बार जो है कि सॉल्व करेंगे, गलत करेंगे, एक बार याद करेंगे और उसको जो है कि लिखने की कोशिश करेंगे, जो है कि दो चीजें भूल जाएंगे। जैसे आप जो है कि याद करके लिखने की कोशिश करें, ग्रेनाइट जो है कि जेनेसिस है, बेसाल्ट जो है कि एम्फीब्लाइट है, बसाल्ट जो है कि सिस्ट है, सेल जो है कि स्लेट है। ये सब जो कि आंखें बंद करके जो है कि यहाँ से जो है कि इसको कवर अप करके जो है कि याद करने की जो है कि स्पीकिंग फॉर्मूले से याद करिए। देखिए लर्न करने के दो तरीके होते हैं, याद करने के दो तरीके हैं, या तो बोल बोल के याद कर लो, या तो लिख लिख के याद कर लो। और ये जो लिख लिख के याद करने वाली चीजें, ये जो है कि हमारी जो है कि बहुत रिटेन रहती है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि आपने बचपन में साइकिलिंग सीखी होगी, बड़े हुए होंगे तो बाइक चलाना सीखे होंगे। तो यहाँ पे दो रिटेंशन ऑफ द मेमोरी होती है, ठीक। एक जो होती है आपकी लर्निंग पावर, जो जैसे हमने श्रुति स्मृति पर अपने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा है, तो उसी तरीके से जो है कि हमारी चीज होती है कि एक होती है कि आप सुन रहे हैं और चीजों को याद कर रहे हैं, और दूसरी होती है एक मसल मेमोरी। एक होती है मसल मेमोरी। मसल मेमोरी जो है कि साइकिलिंग और बाइक के एग्जांपल है, या कार चलाना सीख रहे हैं, जो चीज भी है आपके पास, तो उससे जो है कि याद करिए, एक बार सीखते हैं और जो है कि मान लीजिए आपने एक बार सीखी और जो है कि 2 साल बाद भी अगर साइकिल चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, कार चलाएंगे, तो आप ड्राइव कर पाते हैं, ठीक। आप क्या कर पाते हैं, स्मूथली ड्राइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे मसल मेमोरी में जो है कि स्टोर हो जाता है वो नॉलेज। तो इसी तरीके से जो है कि सबसे अच्छा इफेक्टिव वे है आपको जो है कि लर्न करने का, कि राइट करिए, चीज़ों को लिख के याद करेंगे तो वो हमारी मसल मेमोरी में स्टोर होगी। तो हमारे जो है कि चीज़ें हम जल्दी भूलते नहीं थे। इसीलिए जो है कि याद आपने सुना भी होगा क्या, लिखा पढ़ा जो है कि याद जो है कि ज़्यादा लिखा पढ़ा जो है कि ज़्यादा याद रहता है। तो लिखा पढ़ा इसीलिए कहते हैं कि लिखा गया फिर उसे पढ़ा गया, तो वो जो है कि ज़्यादा याद रहेगा, तो इसको जो है कि याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो कोट मैंने समझा, फेलियर मीन्स यू आर ट्राइंग, जो है कि एक दो बार फेल होंगे तो इसका मतलब है ट्राई कर रहे हैं। मीन्स जो है कि आप इससे क्या करना है, इससे आउटकम करना है। कि मीन्स जो कि फेलियर मीन्स ट्राइंग, मीन्स जो कि फेलियर से क्या करना है, अपने मिस्टेक्स को आउटकम कर लेंगे। जब मिस्टेक्स जो कि आपकी मिस्टेक जो है कि आउटकम हो जाएंगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली हमारा सक्सेस अचीव हो जाएगा। तो यही हमारा पार्ट है और यही इस चैनल का मोटो है। अपने एस्पिरेंट ऑर्बिट का मोटो भी यही है। ये जो है कि हम जो है कि अपने सक्सेस के नॉलेज को जो है कि सक्सेस की ऑर्बिट में जो है कि जाना चाहते हैं अपने नॉलेज की ऑर्बिट से। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन भी बचा है, थोड़ी ज्ञान की बातें हो गई। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। तो यहाँ पे जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग ग्रुप, तो कौन नहीं है,
तो देखेंगे सैंडस्टोन, सील, लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री है। जेनेसिस जो है कि आपका जो कि मेटामॉर्फिज्म से बन के आता है, तो ये याद रखेंगे। ग्रेनाइट का जो कि मेटामॉर्फिज्म कर देंगे तो ये जेनेसिस बन के आता है, तो ये जो कि देख लेंगे एग्जांपल ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि नॉर्मली जेनेसिस जो है कि ग्रेनाइट फॉर्म में रहता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इतना जो है कि करते हैं, ये छोटे छोटे सेशंस बनाऊंगा जो भी आधे 1 घंटे करेंगे, तो इस तरीके से इन सेशन को कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने रॉक्स के बारे में पढ़ लिया, और देखिए डेली सेशन आ जाएंगे, तो ये चिंता मत करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी देखिए यूपीएससी का जो कि मैंने बहुत टाइम से आप लोग को प्रॉमिस किया था, तो उस पर जो है कि सारा कंटेंट डाल रहा हूँ। देखिए दोनों ही पहला सिस्टर है, तो मैंने सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टर जो है कि सीरीज क्यों कहा, कि जो यूपीएससी की मैं पीवाईक्यू वर्कबुक सॉल्व करा रहा हूँ, जो कि आपकी राइट विद मी सीरीज नाम से, राइट विद मी सीरीज नाम से, तो वो जो है कि इसकी जो है कि बिग सिस्टर है। जो कि बिग सिस्टर क्यों है, क्योंकि यहाँ से ही जो कि पीवाईक्यू होते हैं, जो कि अपने घटना चक्र के जो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ क्या ज्यादा पीवाईक्यूज हैं, उनको आप देखेंगे तो इफेक्टिवली जो है कि बहुत अच्छा लगेगा आपको, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और बाकी ये जो चीज छोटे छोटे सेशंस में जो है कि मैं पूरा कराऊंगा। और देखिए इसका एक और रीजन है छोटे छोटे सेशंस में कराने का, इसमें अपने वर्ड मैपिंग आएगी। यहाँ पे क्या है, जैसे ग्रासलैंड हो गए, एरिड हो गए, तो ये वर्ड मैपिंग की क्लास हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है कि आप जो है कि वर्ड मैपिंग जो पढ़ते हैं, यहाँ देखिए मैंने फिजियोग्राफी के थ्रू जो है कि आपके माउंटेन्स, पीक्स और ये सब कराए थे, तो वो इंडियन मैपिंग को एक तरह से कवर करा लेते हैं आप। यहाँ जो है कि सेशन ये करने का मुद्दा ये है कि इनको जो है कि कवर करेंगे, तो यहाँ पे वर्ड मैपिंग के साथ साथ इंडिया के भी जो भी मैपिंग के एक्सपर्ट बचे हैं वो यहाँ कवर कर दूंगा मैं। तो इसको आप जो है कि अंडरस्टैंड करेंगे। और बाकी ये जो 2 सेशंस आपको थोड़े से इंटरप्टेड सेशन है, जो कि थोड़े फास्ट में लगे हों, या जो कि यहाँ पे ये लगाओ कि यहाँ पे थोड़ा सा कि सर ने जो है कि स्किप आउट किया है, तो मैंने जो है कि कुछ स्किप आउट नहीं किया है। ये जो है कि थोड़ा सा टाइम की बात है। ओवर द टाइम इसी कंटेंट जो है कि जब हम जो है कि ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब यहाँ वाली चीज़ों को कवर कर लेंगे, तो इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यहाँ देखिए क्या चैप्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया, जो मिनरल्स इंडस्ट्री इन सब की जो कि चीजें जो है कि इनकलकेट करेंगे। वर्ल्ड के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर इंडिया के बारे में जो कि ज्यादा से ज्यादा जो है कि लेटेस्ट नॉलेज रहेगा, तो वो जो है कि आपको फायदा करेगा। तो इसी के साथ जो है कि यहाँ पे इस डिस्कशन को पॉज करता हूँ। आई होप जो है कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा जो है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है गाइस, जो है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करके जो कि कर लीजिए। बाकी आप जानते हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरी आपकी टीजी आईडी है, ईमेल आईडी भी है मेरी, यहाँ पे जो है कि ईमेल आईडी है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। और कोई भी आपको प्रिपरेशन रिलेटेड क्वारी है, तो उसको जो है कि आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके प्रोपोगेट कर सकते हैं। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो यहाँ पे खुशी होगी मुझे आपकी हेल्प करने में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।